तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगली को लेकर के एक कंफ्यूजन जनमानस में रहता ही है और जितनी ज्यादा वो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, किसी स्थान पर उनको कहा जाता है कि वो मंगली है, कोई कहता है कि मंगली नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं और प्रत्येक लग्न को लेकर के एपिसोड बनाया है। इसी क्रम में आज जो बारी है वो धनु लग्न की बारी है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के मंगली है या नहीं इसका कंफ्यूजन दूर कर लें। अपनी जन्म पत्रिका आप खोल करके बैठिए यदि आप धनु लग्न के हैं तो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मंगली है या नहीं, ये बहुत साधारण सी है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल होता है तो हम उसको मंगली कहते हैं। तो मंगली होना पर्याप्त नहीं है। जब हम विवाह के लिए, विवाह के योग्य वर या वधू की तलाश करते हैं, तब हम मंगल का मिलान ही इसीलिए करते हैं कि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है। मंगल हमारे शरीर में बह रहे रक्त का कारक है और संतान उत्पत्ति के लिए और अच्छे शारीरिक संबंधों के लिए मंगल का बहुत फेवरेबल होना जरूरी है। तो मंगली दोष का तो कैंसिलेशन हो जाता है। जैसे हमने कोरोना काल में देखा था कि इस व्यक्ति को कोरोना है, इसके अंदर वायरस तो कोविड-19 का आ गया है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक है, मतलब इस पर असर नहीं कर रहा है, कोरोना प्रभावी नहीं है, कोई भी सिम्टम इसको नहीं नजर आ रहा। तो वैसे ही मंगली होना या दूषित मंगली होना, इन दोनों में फर्क है। अब जैसे हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, साथियों, धनु लग्न में यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है, क्योंकि मंगल देव इस लग्न में एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, बहुत फेवरेबल ग्रह है, 5th हाउस के लॉर्ड है, और लग्न में बैठ करके वो सप्तम भाव को, जो कि शादी का, दाम्पत्य जीवन का भाव है, उसको देख रहे हैं। तो शादी के लिए इनका वो अच्छा कल्याणकारी कार्य करेंगे, शादी से भाग्योदय करेंगे, दाम्पत्य जीवन को सही बनाएंगे। इसलिए शादी का जहां तक प्रश्न है तो ये मंगली दोष इनके लिए अप्रभावी है, किसी कार्य का नहीं है, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, यही मंगल देव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है, फिर वही बात, योग कारक है, योग कारक ग्रह का केंद्र में, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ गया, तो वो भी इनके लिए अच्छा है। और यहां से अपनी चतुर्थ दृष्टि से वो सप्तम भाव को, विवाह के भाव को, दाम्पत्य जीवन के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो वो दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने का कार्य करेंगे। तो ये कुंडली यदि ठीक से मिलान करते हैं तो दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा रहने की यहां पर एक प्रकार से गारंटी है। साथियों, यदि सप्तम भाव में ही स्वयं मंगल देव विराजमान हो जाए तो योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के रिजल्ट की वृद्धि करने का कार्य करता है। विवाह से इस व्यक्ति का, दाम्पत्य जीवन से इस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, ये अपने जीवन साथी के लिए भाग्योदय कारक साबित होगा। इसलिए मंगली के हव्य से यहां पर इनको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
साथियों, यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर चिंता का विषय है, क्योंकि मंगल योग कारक तो है लेकिन वो अष्टम भाव में नीच राशि के हो गए। और नीच राशि का जो मंगल है, वो मंगल का प्रभाव यहां पर बहुत ज्यादा होगा। खासतौर पर लड़कियों को इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। ये ससुराल पक्ष का भाव है, तो ससुराल पक्ष से किसी न किसी प्रकार का बहुत बड़ा कष्ट इनको मिलता है, पीड़ा इनको मिलती है, गृह कलेश का वातावरण बना रहता है और शत्रुतापूर्ण ससुराल पक्ष इनको मिलता है। अब स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये बात लागू है। साथियों, यदि मंगल देव स्वयं 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, 12th हाउस में वो अपने ही घर में विराजमान है और यहां से वो देख भी रहे हैं सप्तम भाव को, इसलिए वो सप्तम भाव का बिगाड़ नहीं करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को कि ये मंगली है तो इसको विवाह के लिए अयोग्य करार दे देना या एक हव्वा बना लेना, वो यहां पर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हाँ, यदि वो ठीक से कुंडली मिलान करते हैं, और वैसे भी आप मंगली हैं या नॉन मंगली हैं, कुंडली आपको ठीक से मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। केवल गुण मिलान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर ग्रह का, उनकी दृष्टियों का, हर भाव का, नक्षत्रों का और आने वाली दशाओं, अंतर दशाओं का मिलान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आप वर्तमान को देख करके विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं कि अभी स्वस्थ है, अभी पैसे कमा रहा है, अभी घर है। अरे, कल को ये चीजें रहेगी या नहीं रहेगी, उसको देखना महत्वपूर्ण है। कल को स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है, कल को जो पैसा है वो सड़क पर भी आ सकता है व्यक्ति। कल जो है, तो आने वाला समय कैसा है उसको देख करके व्यक्ति को, उसके स्वभाव को देख करके जो ऐसा डिसीजन है वो लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के धनु लग्न में चूंकि योग कारक है मंगल, इसलिए केवल अष्टम भाव को लेकर के ही यहाँ पर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। अन्यथा मंगल यहाँ पर विवाह को लेकर के किसी प्रकार का हव्वा उत्पन्न नहीं करता है, आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, श्रृंखला ही हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।